हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत सारी मूवीज आई, बहुत अच्छा बिजनेस कर गई, स्त्री टू भी कर गई, अब वो ओटीटी के ऊपर रिलीज हो गई है, तो थैंक यू वेरी मच। एआरएम जो है उसने 100 करोड़ कर लिए, तो थैंक यू वेरी मच एआरएम का। बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन ये भी है क्योंकि जो ट्रेड ने नंबर बोला और जो इन्होंने खुद डिक्लेयर किया प्रोड्यूसर साहब ने, उसमें 2 करोड़ रुपए का भी अंतर नहीं था। तो वेरी गुड जॉब डन। कैन दिस बी सेट फॉर दीवारा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दीवारा हम लोग अलग लेवल पे ही चल रहा है भैया। मामला ये क्या हो रहा है, 14 दिन के अंदर कल 4 करोड़ किया था, आज 3 करोड़ किया। जो डिक्लेयर्ड नंबर है वो 380 नंबर है, जो कि सारे ट्रेड के पास है, सारी दुनिया यही बोल रही है। 258 करोड़ रुपीज कल तक इसने नेट किया था, लेकिन जो प्रोड्यूसर साहब है वो तो 500 करोड़ पे बैठे हैं। 120 करोड़ रुपए का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये कुछ ही तेलुगु मूवीज के साथ क्यों होता है? ऐसे कौन से सस्पेंस थिएटर्स हैं जो बाकी जनों को पता नहीं चलते, यहाँ पता चल जाते हैं, लेकिन मलयालम में मूवी रिलीज होती है, तमिल में मूवी रिलीज होती है, फिर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन तेलुगु मूवी के साथ समझ नहीं आते। ये अब नीचे गाली गलौज करने के बजाय इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, चाहे वो हिंदी मूवी हो, मराठी हो, कोई भी हो, जब इंटरनेशनल ओवरसीज की बात हो, जहां पर मेन तरीके के डिस्कनेक्ट्स आते हैं, वहां पर एक ऑथराइज्ड बॉडी हो जो नंबर फ्लोट कर दे। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए जो नंबर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 261 करोड़ आज के 3 करोड़ रुपए मिला के हो गए। जो मेकर्स हैं वो किसी और ही ट्रिप के ऊपर हैं, तो आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस दैट बिकॉज द गैप इज टू ह्यूज। तेलुगु वर्जन इज एट 191, हिंदी वर्जन इज एट 57, कन्नड़ा वर्जन 2 करोड़ रुपीज, तेलुगु वर्जन 5.9, मलयालम 1.5 एंड ओवरसीज इज 75। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन कि दीवारा किस पॉइंट के ऊपर ब्लॉकबस्टर हिट सुपर हिट होगी कि नहीं होगी, उसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका। मूवी कितने की भी बनी हो, डिपेंड करता है कितने की बिकी है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर पैसे कमा लेगा अलोंग विद एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो पैसे से खरीदता है और आगे एग्जीबिटर को देता है। एग्जीबिटर मतलब पीवीआर को देता है मोटा मोटा लेवल पे। बहुत सारे एग्जीबिटर होते हैं, सिंगल स्क्रीन भी हो सकते हैं, और उनके साथ उनकी रेवेन्यू शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की टिकटें बिकी तो कहते हैं आधा आधा कर लेते हैं मोटे मोटे लेवल पे, 50 आप रख लो, 50 मैं रख लेता हूँ, ऐसा होता है। इसके अंदर और भी तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें नहीं जाते, अभी ये सिंपल तरीके से रखते हैं। एपी तेलंगाना के अंदर ये 110 करोड़ रुपए की बिकी थी, तो अगर आप तेलुगु भाषा की बात करते हैं तो वो 191 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो विच मीन्स कि ये इजीली हिट के जोन के अंदर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर पैसे कमाए जाएंगे, लेकिन ये हिट या सुपर हिट के जोन के अंदर रहेगी। कन्नड़ा वर्जन जो है मार्केट का, तमिलनाडु का वर्जन जो है और केरला का जो वर्जन है, कंबाइंड 50 करोड़ रुपीज में बिका था। विच मीन्स कि इसको कहीं ना कहीं 90 करोड़ रुपीज के आसपास का कलेक्शन करना था। अगर हम तमिल, मलयालम और कन्नड़ा वर्जन का कंबाइंड कलेक्शन भी देखें तो वो 10 करोड़ भी क्रॉस नहीं करता, तो ये इन क्षेत्रों में लॉस होगा। हिंदी का वर्जन बहुत से लोगों ने बोला 15 करोड़ में हो गया, किसी ने 40 बोल दिया। एक्चुअली में दो प्रोडक्शन हाउस आए थे, धर्मा एंड ए फिल्म्स। 60 करोड़ रुपीज का जो है वो कलेक्शन एडवांस, सॉरी, जो टोटल पैसा दिया गया था इसके लिए 60 करोड़ रुपीज। तो इसका मतलब है कि ये 100 करोड़ रुपए के आसपास करती, हिंदी के अंदर तो हिट होती। हिंदी के अंदर इट इज अबाउट 57 करोड़ रुपीज, 58 करोड़ रुपीज आज के साथ में आप मिला के देख लीजिए, तो ये अभी काफी पीछे है हिंदी में भी। तो बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज किया जा रहा है कि हर जगह हिट सुपर हिट होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरसीज के अंदर ये 27 करोड़ रुपए की बिकी थी। 27 करोड़ रुपीज का मतलब है कि आज ये ओवरसीज के अंदर ट्रेड के हिसाब से भी 75 है, और अगर हम ओवरसीज कलेक्शन माने प्रोड्यूसर के हिसाब से तो 150 करोड़ रुपए है। तो वो हाईली प्रॉफिटेबल है। तो एपी तेलंगाना जो है या ओवरसीज आप ले लीजिए, हाईली प्रॉफिटेबल है। बाकी जगहों पे इसको लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बट ओवरऑल बेसिस पे सिर्फ मन को खुश करने के लिए बोलना है कि थिएट्रिकल ओवरऑल कितने पे बिका और कितनी आ गई, तो आप ये बोल सकते हैं इसको शायद हिट का टैग मिल जाएगा। बट सेंसिबल चीज यही है कि अगर आप क्षेत्र के हिसाब से जाएं कि किस स्टेट के अंदर कितने का बिका है और उसके बाद उसकी कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, फॉर द एग्जीबिटर, फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, दैट मेक्स सेंस। बट जिसको सेंस नहीं लगानी है उसकी इच्छा है। वितयन भी आज रिलीज हुई और मैसिव कलेक्शन करी है। रजनीकांत जी का स्वैग और इनकी फैन फॉलोइंग आज भी कम नहीं हो रही है। डे वन का जो कलेक्शन है दैट इज अबाउट 30 करोड़ रुपीज एंड मेजमराइजिंग कलेक्शन। बट ये कल से ड्रॉप होगी क्योंकि मूवी में देख के आया हूँ, इसमें वो जेलर वाला दम नहीं है। तो ये क्योंकि तमिल मूवी मैंने देखा है कि पहले 2-3 दिन के अंदर ये अच्छा कमा जाएगी, मंडे से मैसिव ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। ये शायद 100 करोड़ कर लेगी, लेकिन ये पिक्चर महंगी बनी है। दिस इज 300 करोड़ मूवी। और जिन्होंने कल मेरा इसका प्री सेल्स बिजनेस का एनालिसिस नहीं देखा था, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वितयन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एग्जीबिटर के लिए किस टाइम पे प्रॉफिटेबल होगी। मूवी जब कभी भी बनती है, आप ये 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि
प्रोड्यूसर साहब जो पैसे लगाते हैं वो तो तभी बनाते हैं जब उनको पूरी श्योरिटी होती है कि मेरे पैसे तो आ ही जाएंगे। लार्जली ऐसा होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका डिस्ट्रीब्यूशन हाउस वही हो जो प्रोडक्शन हाउस है। फॉर एग्जांपल लाइका, जो वितयन के केस के अंदर है, तो हाफ उसका रिस्क है इसके अंदर, या फिर यश राज ले लीजिए। ये तरीके, ऐसे तरीके के प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो खुद भी प्रोड्यूस भी करते हैं। पेन ले लीजिए, ये जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो इनके रिस्क ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि मिडिल मैन हट जाता है। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो बता देना इसको। बाय बाय।